जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और सबसे पहले तो आप सभी को जो है इस चैनल पर बहुत दिनों के बाद जो है आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न जो है हम एक वीडियो में आपको बता दिए हैं और हमारा प्रयास होगा कि आप लोग के बीच जो है जो क्लास डिसकंटिन्यू हो गया था हमारा, उसको जो है एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग के बीच हम लेकर आने वाले हैं और साथ में कुछ नई चीज़ें भी आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं, जहां पर आपको जो है एक ही जगह यानी इसी प्लेटफॉर्म पर इंटरमीडिएट की पूरी विषय की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो इसके लिए भी जो है हम लगातार प्रयास कर रहे थे और लगभग हमें लगता है कि हमारा कोशिश जो है वो सफल हो चुका है लगभग, ठीक है। तो बहुत जल्द ही आप लोग को जो है एक न्यू अपडेट देने वाले हैं हम, जहां पर आपके साथ जो है एक से एक बेहतरीन टीचर, बिहार के नामी टीचर, बिहार के बेहतरीन टीचर आपके साथ जुड़कर जो है आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने वाले हैं। तो बस बहुत जल्द ही ये अपडेट भी आपको मिलने वाला है और एक बहुत बड़ी अपडेट जो है ऐसे इंटरनेट पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जो है दी जा रही है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर लागू होने जा रहा है, चाहे वो मैट्रिक वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो या इंटर वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो। तो यहाँ इसके अनुसार जो है आपका बताया जा रहा है कि आपका सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, आपके सिलेबस में बदलाव किया गया है, आपके एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो आपको जो है इस वीडियो में कम्प्लीटली हम जो भी चीज़ें लेकर आते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यदि हम कुछ भी लेकर आते हैं, कोई भी अपडेट लेकर आते हैं, तो जब तक वो ऑथेंटिक नहीं होता है, जब तक वो बिहार बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल जानकारी जब तक नहीं आती है, तब तक हम फेक चीज़ें आपके सामने लेकर नहीं आते हैं। इस चीज़ को आप भली भांति समझ रहे हैं। तो हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे और शायद इस बीच में जो है हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें जो है घटित हुई, तो उसमें उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा जो है वक्त लग गया हमें। तो इसके लिए तो हम सॉरी बोलना चाहेंगे कि आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि अब जो है आप लोग के बीच अब पूरी की पूरी क्लास को जो है लेकर हम उपस्थित होंगे। आइए आज के इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम की तैयारी करना और एग्ज़ाम की जो है बेहतर तैयारी करना, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपके सिलेबस क्या है। तो ये यदि आपको पहले से जानकारी है, जिस समय आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, यदि उस समय आपको ये जानकारी दी जाए, यदि उस समय आपको पता चल जाए कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको यही जानकारी लेना है। आइए आगे थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर है बिहार बोर्ड एग्जाम 2024, जो आने वाला आपका एग्जाम है 2024, मैट्रिक इंटर न्यू सिलेबस 2024। मतलब ये बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ये सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। तो यदि चेंज किया गया होगा तो न्यू सिलेबस कुछ आपको जो है मिलेगा देखने को, ठीक है ना। तो आखिर वो न्यू सिलेबस है क्या, या फिर कोई चेंज नहीं किया गया है, और यदि चेंज किया गया है तो किस में चेंज किया गया है, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। आपका एग्जाम पैटर्न जो है 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा या 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना। ये सारी तैयारी आपको अभी से ही कर लेना है। तो इसके लिए आपको जो है अंत तक एक बार समझते रहना है। हम पूरा ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही आपको जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं कि यह है आपका कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 100 या 60, क्या एग्जाम पैटर्न भी बदलेगा। तो ये सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, वो भी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कुछ अपडेट दिया गया है और ये अपडेट आज से कुछ दिन पहले दिया गया था, लेकिन जो है हम कुछ व्यस्त थे, इसके वजह से जो है आपको अपडेट नहीं दे पाए थे। लेकिन जो चीज़ भी हम लेकर आते हैं, देर लाते हैं दुरुस्त लाते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, हम उस पर आपको लेके चलेंगे एक बार और वहाँ से आपको जो है जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बिहार बोर्ड ऑनलाइन गवर्नमेंट.in, ठीक है ना। बिहार बोर्ड ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट.in। अब आप यदि इसको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ चलते हैं, देखिएगा यदि आप इसको स्क्रॉल करके ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ एक चीज अपडेट आपको दिख रहा होगा।
आप यहाँ इस अपडेट को एक बार ध्यान से देखिएगा, 1/4/2023 को, यानी इसी महीने के 1 तारीख को जो है, 1 तारीख चौथा महीना 2023 को जो है, यहाँ पर देखिए एक अपडेट आपको दिख रहा होगा, +2 सिलेबस 11th एंड 12th फोर्स BSEB यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके लिए जो एक सिलेबस तय किया गया है 1/4/2023 का ये अपडेट है, ठीक है ना। तो ये जो +2 सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ये +2 सिलेबस क्या है और आपका जो सिलेबस है वो अब कैसा सिलेबस है, आपके सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, क्या कोई बदलाव किया गया है या बिना बदलाव किए ही आपके सिलेबस को जो है डाल दिया गया है, ये जानकारी आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपने पहले यहाँ देख लिया कि ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम जो है इस PDF को डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये, यदि आप भी चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में जो है बिहार बोर्ड, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, बिहार बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर खोलिएगा तो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको खुल जाएगा। उसमें जैसे ही जाइएगा, जैसा कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसे ही जाइएगा तो आपको इस तरीके का पेज खुल कर आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, इस तरीके का पेज खुल कर आ जाएगा। देखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखिएगा तो इस तरीके का पेज खुल कर आ जाएगा। और जब इस तरीके का पेज खुल कर आ जाएगा तो आप इसको स्क्रॉल करके जब नीचे जाइएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगा, +2 सिलेबस 11th एंड 12th फॉर BSEB। तो इसके बाद जब आप यहाँ से इसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है ना, जब आप यहाँ से इसको खोलिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, तो आपको जो है, देखिए हमने इसको डाउनलोड करके रखा है, हम आपको दिखाते हैं। तो आपको जो है क्या क्या दिखेगा से समझ लीजिएगा। पहले देखिए यहाँ पर जब आप इसको डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। देखिए, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का जो है आपका पेज खुलकर आ जाएगा। ये लगभग 102 पेज का पूरा सिलेबस है। तो हमें 102 पेज से कोई मतलब नहीं है, आपको 102 पेज से भी कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। 2-3 पेज में ही पूरी बात को अच्छा से समझा दिया है, तो हम उस 2-3 पेज की ही बात कर लेते हैं और उसके बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा विकसित एवं मानव संसाधन विकास विभाग बिहार द्वारा अनुमोदित उच्च माध्यमिक +2 स्तरीय पाठ्यक्रम कक्षा 11 एवं 12 सत्र 2007 और 9। अच्छा, एक चीज यहाँ पर सत्र 2007 और 9 जो लिखा गया है, इसका मतलब समझ लीजिए, ये जो सिलेबस तय किया गया था 2007 और 9 का जो सेशन था, यानी 2007 और 9 का जो सेशन था, 7 से 9 तक 2 साल होता है ना इंटरमीडिएट में, एक 11वीं में 1 साल और एक 12वीं में 1 साल। तो उस समय जो आपका ये सिलेबस तय किया गया था, ठीक है ना, बिल्कुल हूबहू आपका सिलेबस जो है वही उठा कर रख दिया है। यानी 2007 और 9 में जो पैटर्न तैयार किया गया था बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना, आपको बिल्कुल 2007 और 9 वाला एग्जाम पैटर्न ही जो है, सिलेबस जो है उठाकर इस बार रख दिया है। अब आइए, जब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा गौर करेंगे इधर, देखिए यहाँ पर ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है। अच्छा, जब आप इसके दूसरे पेज पर चलते हैं तो यहाँ देखिएगा, पाठ्यक्रम विकास राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको ब्लैक नहीं, ये ग्रीन, हाँ हल्का सा, देखिए यहाँ देखिए, पाठ्यक्रम विकास राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT बिहार महेंद्रू पटना 800, ये दिया गया। प्रकाशक है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उच्च माध्यमिक प्रभाग बुद्धा मार्ग पटना 1। ये सब आपका जो है कुछ लिखा गया है, देख लीजिएगा, ये उसका पता वगैरह दिया गया है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, हमें जैसा लग रहा है, ठीक है। यदि कुछ होगा तो हम इस पर देखेंगे, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, इसमें इतना ही है। चलिए, मुख्य बात तो आपका यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, बिहार का +2 स्तरीय कक्षा 11-12 नवीन पाठ्यक्रम आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा, यह देखिएगा, ये नवीन पाठ्यक्रम आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं कि ये नवीन पाठ्यक्रम में क्या लिखा है। बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है। आप यदि गौर से देखेंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी इसमें दी गई है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2006 के आलोक में बिहार का यह नवीन पाठ्यक्रम 2007 भी शिक्षा के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अनुसार शिक्षा का मतलब बिहार के स्कूली शिक्षार्थियों को इतना सक्षम बना देना है कि वे अपने जीवन का जिंदा होने का सही अर्थ समझ सके
अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सके, अपने जीवन का मकसद तय कर सके और उसे प्राप्त करने हेतु यथासंभव सार्थक एवं प्रभावी प्रयास कर सके। साथ ही इस बात को भी समझ सके कि समाज के दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही करने की पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके बाद बिहार के इंटर वर्तमान पाठ्यक्रम सीबीएसई के वर्तमान पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नांकित विषयों की पढ़ाई +2 स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में करने का निर्णय मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा तय किया गया है। अब देखिए भाषा समूह मतलब आपके जो पेपर होते हैं उसमें लैंग्वेज होता है, तो लैंग्वेज में क्या क्या रखा गया है? हिंदी, संस्कृत, मगही, भोजपुरी, उर्दू, बंगला, अरबी, पाली, अंग्रेजी, मैथिली, फारसी और प्राकृत भाषा, इतना रखा गया है आपके भाषा में। इसके बाद देख सकते हैं उक्त भाषाओं में से प्रत्येक विद्यार्थियों को 11वीं 12वीं कक्षा की अनिवार्य 2 भाषाएं पढ़नी है। मतलब इनमें से किन्हीं 2 भाषाओं को आपको रखना है। जैसे आपको यदि मन है हिंदी रखने का तो हिंदी, और एक उसके साथ यदि इंग्लिश रखते हैं तो इंग्लिश रख सकते हैं। इनमें से किन्हीं 2 भाषाओं को आप रख सकते हैं, 2 भाषाओं को आप पढ़ सकते हैं, कोई 2 भाषा आप अपने इच्छा अनुसार, इसमें कोई डाउट नहीं है, सॉरी, और इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाषा के बाद जो है यहाँ देख सकते हैं यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो उक्त भाषा समूह में से कोई तीसरी भाषा भी ले सकता है। अच्छा, यदि आप चाहे तो कोई तीसरी भाषा भी ले सकते हैं, लेकिन यह तीसरी भाषा उसके ऐच्छिक विषय की सूची में रहेगी। लेकिन जो तीसरा भाषा आप लेंगे वो आपके ऐच्छिक विषय की सूची में रहेगी। भाषा समूह के उक्त विषयों के पाठ्यक्रम की सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक जैसा होगा। ज्ञातव्य है कि पूर्व में राज्य के विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के लिए अलग अलग पढ़ाई होती थी, अतः भाषाओं के पाठ्यक्रम भी अलग अलग होते थे। इस व्यवस्था को नए सत्र जुलाई 2007 में समाप्त किया जा रहा है, ठीक है ना। वैकल्पिक विषय समूह देखिएगा, अब जो आपका वैकल्पिक विषय है, ठीक है ना, वो वैकल्पिक विषय कौन कौन हो सकता है देख सकते हैं। आप ले सकते हैं मैथ, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, अकाउंटेंसी, योग एवं शारीरिक शिक्षा, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, इंटरप्रेन्योरशिप और रसायन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, बिजनेस स्टडी, मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी, ये आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है। इसके बाद यदि आप देखेंगे आगे, ठीक है ना, तो आगे कुछ और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखिएगा, देखिए यहाँ पर कुछ और आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या है, कहता है कि उक्त विषयों में से शिक्षार्थी को अनिवार्यतः 3 विषयों का अध्ययन करना है। माने इसमें से किसी 3 विषय का चयन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी चाहे तो उक्त दोनों विषय भाषा एवं वैकल्पिक समूह में से किसी एक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। अच्छा होगा कि ऐच्छिक विषय के रूप में शिक्षार्थी किसी एक कार्य आधारित व व्यावसायिक विषय का अध्ययन करे। मतलब 3 में से इसमें से कोई एक विषय को आप वैकल्पिक भी रख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य में पहली बार 11वीं 12वीं शिक्षा के लिए विषयवार पुस्तकों का निर्धारण किया गया है। पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध कराई जाएगी। भाषाओं के अतिरिक्त सभी वैकल्पिक विषयों की पाठ्य पुस्तकें वही होगी जिसका प्रकाशन NCERT द्वारा नई दिल्ली 11-12वीं कक्षा के लिए जो है किया गया है। 12वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 2009 में होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा संबंध सूचनाएं मूल्यांकन पद्धति के संबंध में बिहार विद्यालय समिति द्वारा पटना सूचनाएं प्रेषित करेगी। देखिएगा, तो ये जो आपका सिलेबस है, आपको सिलेबस समझ में आ गया क्या क्या है। जो 2007 में जो पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है ना, बस 2007 के पैटर्न के अनुसार आपका सिलेबस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बाकी ये सिलेबस है, बाकी एग्जाम पैटर्न के बारे में जो है यहाँ पर आपको जानकारी अभी नहीं दिया गया है कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, 60 ऑब्जेक्टिव वाला होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव वाला होगा। माने आपके सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, जो आप पहले से पढ़ रहे थे वही आपको अभी भी पढ़ना है। थोड़ा सा बदलाव क्या है ये चीज़ हम आपको समझा भी देते हैं। जैसे पहले क्या था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एक्स्ट्रा में बायो रख सकते थे, लेकिन अब क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री मेन में बायो रख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैथ रख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैथ रख सकते हैं, मेन में बायो रख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपके अपने अनुसार काम करना है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। अब एक्स्ट्रा पेपर में आप किसी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये जो आपका पूरा का पूरा एग्जाम का ये सिलेबस का पैटर्न है।
अच्छा, ये हमने सिर्फ 3 पेज को देखा है। ऐसे ऐसे कुल मिलाकर जो है आप जब आगे बढ़ेंगे देखिएगा इस तरीके से बहुत सारा पेज है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये भाषा समूह वाला है जो अभी आपको दिखाया, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत, वैकल्पिक में है गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, वेब टेक्नोलॉजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ये सब है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा है। तो आपका जो है कुल मिलाकर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये उर्दू के लिए है, ये उर्दू के लिए, तो ये विशेष ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है। ठीक है, आप एक बार क्या कीजिएगा कि अपने फ़ोन में जो है इसको लोड कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, आप अपने फ़ोन में एक बार अच्छा से इसको लोड कर लीजिएगा और लोड करने के बाद आप जब इसको अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना, तो आपको जो है पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। एक बार लोड कर लीजिए अपने फ़ोन में और फ़ोन में लोड करके पूरे 106 पेज है टोटल। आप इसको एक एक करके जो है यदि आप देखना चाहेंगे तो एक एक करके आप देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा जो है समझ में आ जाएगा। विशेष रूप से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम सिलेबस के पैटर्न में जो है देखिए ज़्यादातर बदलाव नहीं किया गया है, आपका पहले वाला ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पर ठीक तो है, कहाँ कोई बदलाव है, सब बिल्कुल पहले जैसा है। देखिए यहाँ पर ये गणित के बारे में है क्या, हाँ मैथमेटिक्स के बारे में है, कुछ नहीं बदलाव है, पहले जैसा ही सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो आपको जो है एक बार इसको अपलोड करके अपने से चेक कर लेना है। आप जब फोन में इसको अपलोड करके देखिएगा तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि पूरी जानकारी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। विशेष आप इसको लोड कर लीजिएगा जाकर, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।